Oke, kita bersama-sama satu bilang berikan tetap banyak berikan satu Om Shivaya Om Narayana Namah Om Narayana Namah Perjalanan Sikesaya Namo Om Pavitra Kovai Sakyavu Padipudaha Prasapavutha Mitrena Pavitrena Surjasarasneve Sasyate Pavitra Pukasya Jachamaha Puneta Sakyamma Manasto Ketanaye Mana Ayukamano Bhukumano Aste Kurivika Manavdhiranu Prabhavino Vabhireha Vikamantaha Sadavitvaha Vamahe Om Aro Bhadraha Om Swastina Indro Vidatravaha Swastina Purna Visvavetaha Swastina Saksho Rishtanevi Swastina Vrihapati Dharatu Trikadasyama Vishnimataraha Subham Javam Vidate Pujakaya Agijumavanaha Sura Saktasodhipe Deva Avasagamanniha Bhadram Pranevi Sinunama Deva Padam Paseva Suripraha Isilayim Om Vishnu 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 Srimad Bhagavato Mahaprabhu Vishnu Raja Pravartamana Se Adi Brahmano Ani Dutiya Parartha Sri Sri Dvara Karute Masa Nama Sutta में अश्विन माह से शुक्ल पक्ष से दशम्याम तिथौ अमुगोत्र उत्पन्नम भारतीय सेनायाः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम जय लाभार्थ इत्यादि कामनार्थम अत्र तवांग क्षेत्रे 190 ब्रिगेड स्थाने सप्त पूजां करिष्यामि Om Sutavalaha Salasutavalo Marivalaka Asminaha Setaha Setakshoruna Serujaya Pasupatan Karnaya Ma Avaritara Uttana Bhorupaha Parjanyaha Om Purva Samsrati Karnasi Judati Dinamurava Sandanam Nivedayami Salarpayami Tvangantava Adhanaswamindata Priyapati Tvamo Mude Tvamo Raja Vidvana Jitsamadamachyate Om Purva Swadhika Puravatya Nivedayami Salarpayami Sri Gravati Gede Kanda Kanda Karu Hanti Parukaha Parukatari Deva No Durve Katamuka Priyela Satena Cha Om Purva Durvati Durva Durvantam Durvatam Bayam Bayam Durva Mahadeva Namati Vanikama Humsakamam Kavikamam Dusakamam Deva Hurkamam Om Purva Satri Durgati Vinava Durvam Sankrama Manabhuda Tasapurho Sujo Gayata Dhodarvayuta Pranasa Mukha Agnyagayata Om Jyoti Jyoti Agni Swaha Dujo Jyoti Jyoti Durga Swaha Agnyado Jyoti Vachaha Swaha Dujo Vatu Jyoti Vachaha Swaha Om Karpura Gauram Karunavatam Om Jenti Mangalagari Bhakti Kali Kapalani Durga Tamas Durga 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 Devi Namo Namah Hari Devi Bhakti Devi Samarpayami Om
अस्मिन्नस्य सिते तत्से प्रसन्यां कारकोदे सकालो विजयोगिय सर्वकाया प्रसिद्धे ओम जय देव जय देवी प्रसन्याम पराजिते धारयामि भुजे दक्षे जयलाभा विवृद्धे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम रोगानशेषान तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विष्टान त्वामासितानां मणिपन्ननानां त्वामासितामय सहतां प्रयान्ति। ओम भूर्भुवस्व राम सदा शिवाय नमः दुर्गा तिथि नमो नमः। सब पूजां निवेदयामि प्रणामामि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वभूते सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भगवत्याय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते दुर्गानशेषान तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विष्टान त्वामासितानां मणिपन्ननानां त्वामासितामय सहतां प्रयान्ति। सर्वभूते सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भगवत्याय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते दुर्गानशेषान श्री सदाशिव एक फोटो जाती सर बिन सर श्रीमान संबोधन छोटी माइक लगा दो छोटा माइक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोजी पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कविता, GOC&C ईस्टर्न कमांड, and Lieutenant General Manish Sehri, General Officer Commanding 4 Corps, सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे सभी बहादुर जवानों। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होगी। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है
और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और आप गांव में जाते होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे। गांव में आपने कभी कभी यह बात भी सुनी होगी, यदि गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति भी जो अनुशासित होता है, दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है, यह एक फौजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है, एक फौजी के प्रति सम्मान होता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। कल मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था, इटली गया था अभी हाल में ही। मोंटेनो एक जगह है, वहां पर लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे बहुत सारे सेना के जवान, उसमें कुछ शहीद भी हुए थे, लेकिन मोंटेनो को उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसे मुक्त कराया था, उसे आजाद कराया था। और वहां पर आज भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े का स्टैच्यू बना हुआ है। स्टैच्यू ही नहीं बना है, बल्कि उनकी एक मेमोरियल वहां के लोगों ने बना रखी है। और आपको जानकर खुशी होगी, साथ ही गौरव की भी अनुभूति होगी कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केवल भारत से जो लोग जाते हैं वही नहीं जाते, बल्कि इटली के लोग भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस स्थान का नाम है मोंटेनो। यह भाव आप सबके प्रति है। और आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक चेतना पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग सारे के सारे हथियार हम इंपोर्ट करते थे, यानी लगभग 1100 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट होता था यह 2014 के पहले। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज सारे वेपन्स भारत की धरती पर बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। मेक इन इंडिया। और बाहर के जो लोग भी बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, बनाना है तो भारत की धरती पर बनाइए, भारतवासियों का भी हाथ उसमें लगेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आप सबका है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे भाषण का भी जब मिलता हूं तो लंबे भाषण का कोई औचित्य नहीं रहता। यह होता है कि थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ चाय वगैरह पीते हुए गपशप हो जाए। इसी निमित्त मैं एक बार फिर से
आप सबको विजयदशमी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।